देखिए बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार की संरचना कि रोजगार का सृजन कितना हुआ, कैसे हुआ और रोजगार में परिवर्तन कैसे हुआ कि प्रथम क्षेत्रक से द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक में कैसे पहुँचे, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया। अब हम आपको पढ़ाएंगे 7वें चैप्टर की 8वीं हेडिंग जो है बेरोजगारी। बच्चों, बेरोजगारी देश और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए सरकार भी बेचैन रहती है और पब्लिक भी बेचैन रहती है। इसमें कोई सुख से नहीं रह पा रहा है, केवल बेरोजगारी को दूर करने के लिए और रोजगार पाने के लिए। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसको इंसान को, श्रमिक को मजबूर कर देता है। वो किसी भी टाइप से कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। इसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श की परिभाषा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श ने कहा है कि बेरोजगारी वो अवस्था है जिस पर मनुष्य काम के अभाव के कारण बिना काम का रह जाता है। उसके पास कोई कार्य नहीं होते हैं और वो बिना इनकम के रहता है। देखिए बच्चों, बेरोजगारी को आप देखते हैं कि रोजगार पाने के लिए लोग कोई अखबार देखता है, कोई अपने सगे संबंधियों से तलाशता है कि हमारी रोजगार कहीं लगवा दो। कोई रोजगार कार्यालय में जाता है, अपने जीवन वृत्त दे करके, यानी अपना रिज्यूम दे करके, अपने जो है निर्देश लिखवा करके कि अपने को पंजीकरण करा देता है कि कोई रोजगार इस हमारे योग्य हो तो वो हमें दे दो, दिलाया जाए। और कारखानों में जाते हैं, कोई ऑफिस दफ्तरों में जाते हैं, अपना रिज्यूम देते हैं कि हमारे योग्य कोई नौकरी हो तो दिला दीजिए। लेकिन इस प्रकार से सभी तलाशते हुए रहते हैं और पूर्ण रूप से सभी लोग रोजगार नहीं हासिल कर पाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श की परिभाषा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श ने बताया कि बेरोजगारी वो अवस्था है जिस समय कि मनुष्य चाहता हम काम करें, लेकिन काम के अभाव के कारण वो बेकाम रहता है, वो कहीं कोई कार्य नहीं करता है, खाली घूमता है। तो ये बेरोजगारी है और इसको तलाशने के भांत भांत के तरीके हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं कि ये कम वेतन पर भी काम करने को तैयार जब नहीं मिलता है तो ये परिस्थिति के आधार पे जो प्रचलित वेतन होता है उस पर भी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें किसी भी टाइप से कोई काम मिल जाए जो हम काम करेंगे। लेकिन अर्थशास्त्री जो है बेरोजगार को किस आधार पे मानते हैं? अर्थशास्त्री कहते हैं कि वो व्यक्ति बेरोजगार है जिसको आधे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है, वो व्यक्ति बेरोजगार है। इस प्रकार से भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं वो 3 टाइप के हैं। 3 जगह पे आपको बेरोजगारी देखने को मिलती है, जैसे कि भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और PLFS की वार्षिक रिपोर्ट। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि बेरोजगारी किस कदर की है, किस प्रकार की है, इनके लक्षणों को प्रकट करती है। बच्चों देखिएगा, इनके लक्षणों के आधार पे रोजगार, इनके लक्षणों के आधार पे जो बेरोजगारी है वो कई प्रकार की है। इसमें पहली बेरोजगारी जो है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जिसमें जो हमने आपको बताया कि लोग अपने रिश्तेदारों से, कार्यालयों में और सगे संबंधियों से रोज़गार तलाशते हैं कि हमें काम कहीं करा दो। कुछ लोग ऐसे होते कहीं नहीं जाते हैं, घर ही पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ये सभी लोग जो हैं जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है,
केवल रोज़गार की तलाश में घूम रहे हैं, वो है खुली बेरोज़गारी। वो 1 रुपये का भी इनकम नहीं करते। ये अपने घर के पेरेंट्स, भाई बहन जो कमाते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं और अपना रोज़गार तलाशने चले जाते हैं। तो ये है खुली बेरोज़गारी। दूसरी बच्चों देखिएगा, दूसरी है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी, इसका दूसरा नाम छिपी बेरोज़गारी भी है। ये प्रच्छन्न बेरोज़गारी किस प्रकार की है, इसको समझिए कि जहाँ पे जितने श्रमिकों का काम हो और उससे कई गुना ज़्यादा श्रमिक अगर काम में लगते हैं तो वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है। जैसे कि आपके पास 4 एकड़ खेत है, वहाँ पे उस खेती को निष्पादन के लिए केवल 2 श्रमिकों की आवश्यकता है, लेकिन आपने अपने पूरे परिवार को लगा दिया, 5 सदस्यों को और लगा दिया, तो ये परिवार के जो सदस्य हैं ये प्रच्छन्न बेरोज़गारी में, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है, ये खाली बैठे हैं, तो आपने उसमें लगा दिया कि चलो तुम भी करो काम, तो ये प्रच्छन्न बेरोज़गारी है। तीसरी एक बेरोज़गारी है जो मौसमी। आप अक्सर देखते हैं कि लोग शहरों की तरफ प्रवासन करते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं और वहीं रह कर के अपना कार्य करते हैं। कार्य करने पे जो कुछ उनको काम मिलता है जितने समय का, वो करते रहते हैं। उसके बाद बरसात होती है, ये सब अपने गांव को फिर आ जाते हैं। गांव में आ कर के अपनी खेती बाड़ी किया, खेती से फुर्सत हो गई और उसके बाद ये फिर शहर में जाते हैं और शहर में अपने काम को तलाशते हैं, जिसको हम इस प्रकार की बेरोज़गारी को मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। बेरोज़गारी में मनुष्य बहुत अपमानजनक कार्य भी करते हैं जिनको सभी लोग नहीं कर पाते। बेरोज़गारी में कोई ऐसे कार्य करता है जिसको सामान्य व्यक्ति करने को तैयार नहीं होता है। गंदे, अस्वस्थ और अपमानजनक काम को भी करते हैं, कम से कम सैलरी पे काम करते हैं। दोस्तों, निम्न आय वर्ग के लिए संघीय, राज्य और केंद्र सरकार ने, सभी सरकारों ने मिल करके इनके परिवारों को बेहतर रहन सहन के लिए विभिन्न रोजगार सृजित किए हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी हैं और इन सेवाओं को जो सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो निम्न आय परिवारों के बेहतर रहन सहन के लिए विभिन्न रोजगार दिए हैं, इसके बारे में जो हम बताएंगे वो अगली वीडियो में आपको देखना होगा। जय हिंद, जय भारत।